प्रीवियस वीडियो में हमने अपने एनजीनिक्स के सर्वर को रन करके देखा था थ्रू कंटेनर, और इसको हम एक्सेस कर रहे थे अपनी होस्ट मशीन के आईपी एड्रेस और पोर्ट्स 80 के थ्रू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि EC2 के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या चीज़ होती हैं। तो आप अपने इंस्टेंस पे जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिक्योरिटी का टैब मौजूद है, और यहाँ पे वो आपको बताता है कि कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है जो कि इस पर्टिकुलर मशीन के साथ अटैच्ड है। मैं इस सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हमारे पास हैं वो इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स हैं। इनबाउंड रूल्स वो रूल्स होते हैं जब एक आउटर वर्ल्ड हमारी मशीन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, तो हमारी मशीन ये डिफ़ाइन करती है कि कौन से आईपी एड्रेसेस और कौन सी पोर्ट्स मुझसे कम्युनिकेट कर सकती हैं। इसी तरह आउटबाउंड रूल्स वो रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी मशीन आउटर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करना चाह रही होती है, और यहाँ पर भी ये रूल्स डिफ़ाइन करते हैं कि किस पोर्ट के थ्रू आउटर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो इस वक्त जब हम ब्राउज़र में थे तो ब्राउज़र के थ्रू हमने अपनी इस मशीन को एक्सेस किया। सो इट मीन्स कि यहाँ पर जो रूल अप्लाई हुआ है वो इनबाउंड रूल अप्लाई हुआ है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड से हमारी मशीन को एक्सेस करने की कोशिश की गई है। तो उसके लिए हम इनबाउंड रूल्स को देखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 रूल्स मौजूद हैं, और हम इनको एडिट करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं ऐसा करता हूँ कि हमारे पास जो HTTP पोर्ट 80 वाला रूल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप EC2 इंस्टेंस बनाते हैं तो उसके इनबाउंड रूल्स में कुछ इसी तरह का होता है कि आपके पास सिर्फ SSH की एक्सेस अलाउड होती है। तो अब अगर मैं अपने इंस्टेंस का IP कॉपी करूं अगेन और ब्राउज़र में जाके एंटर करूं, तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे एनजीनिक्स का सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और हमारे पास वो आउटपुट जो हम पहले देख रहे थे वो नहीं आ रहा। जब आप EC2 इंस्टेंस बनाते हैं तो आपके सिक्योरिटी ग्रुप की सेटअप इस तरह का ही होता है, और अगर आपने अपने एनजीनिक्स के सर्वर को इंस्टॉल करना है तो आपके पास इनबाउंड रूल पोर्ट 80 का इनेबल्ड होना चाहिए। उसके लिए अगेन हम एडिट इनबाउंड रूल्स करेंगे, यहाँ पे ऐड रूल करेंगे और ड्रॉप डाउन के अंदर HTTP सेलेक्ट करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि HTTP का जो पोर्ट होती है वो 80 होती है, तो लिहाजा उसने ऑटोमेटिकली 80 सेट कर लिया। सोर्स के अंदर आप एनीवेयर IPv4 सेलेक्ट करेंगे, जिससे 0.0.0.0 इनेबल्ड हो जाएगी। इस एड्रेस का मतलब ये है कि हर IP अलाउड कर दिया है हमने, जो कि HTTP रिक्वेस्ट करेगा हमारे सर्वर को, वो थ्रू पोर्ट 80 हमारे साथ कनेक्ट कर सकता है। इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो चेंज हो गया है, और अगेन यहाँ पे पोर्ट देख सकते हैं कि 22 और 80 इनेबल्ड है। अगेन यहाँ पे जाऊँगा, रिफ़्रेश किया और मेरा एनजीनिक्स का सर्वर दोबारा अप एंड रनिंग हो गया। यही वजह थी कि हम यहाँ पर SSH कर पा रहे थे क्योंकि पोर्ट 22 इनेबल्ड थी। फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस अगर आप इनबाउंड रूल के अंदर इसको रिमूव कर दें तो आपकी जो SSH की कमांड्स हैं यहाँ पर वो चलनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि अब आपने SSH की जो पोर्ट है उसको अपनी होस्ट पे डिसेबल कर दिया। यही वजह है कि हम SSH शुरू में कर पा रहे थे, और HTTP के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप पोर्ट 80 को इनेबल करें और उसके बाद ही आप एनजीनिक्स को चला सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने डॉकर इमेजेस को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे।